दिन है जब पीले पंजे की कार्रवाई इस कोठी पर देखी जा रही है। क्या कुछ खुलासे हुए हैं, किस तरीके से घर अंदर से दिखता था, क्या इसमें सामान बरामद हुआ था, क्या जानकारियां मौके से निकल कर आ रही हैं? बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आज लगातार जारी है यहाँ पर। और जिस तरह से ये पूरी अवैध इमारत बनाई गई थी, उस धर्मांतरण की काली कमाई से इसे गिराना प्रशासन के लिए भी उतना ही मुश्किल हो रहा है। इतने सारे बुलडोजर एक साथ काम पर लगे हुए हैं कल से, और अभी तक ये इमारत जमींदोस्त नहीं हो पाई। उम्मीद की जा रही है कि एक दिन का वक्त और भी लग सकता है इस पूरी इमारत को जमींदोस्त करने के लिए। साथ ही साथ इस बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, और इसी के साथ ये कार्रवाई एक के बाद एक होती नजर आ रही है। साथ ही साथ गैंग के बाकी लोग, यानी इस पूरे धर्मांतरण नेटवर्क को चलाने वाले बाकी लोग, जिसमें मोहम्मद अहमद खान को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि वो पूरी गिरोह का नंबर 2, और साथ ही साथ झांगुर बाबा यानी जलालुद्दीन और झांगुर बाबा के बाद इस गैंग में 2 नंबर की हैसियत रखता था। उसके कहने पर कई सारे पैसे के ट्रांजैक्शंस, जमीनों की खरीद फरोख्त, और महाराष्ट्र के पुणे में खरीदी गई जमीन में वो जॉइंट रजिस्ट्री में है झांगुर बाबा के साथ, बाकायदा पार्टनरशिप डीड में ये जमीन उसने खरीदी। और उसको लेकर भी ये जानकारी मिल रही है कि बलरामपुर के ही इलाके में कई सारी अवैध संपत्तियां उसने इकट्ठा की हैं। इस बीच जहां एक के बाद एक बुलडोजर एक्शन लगातार तेजी से यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि मोहम्मद अहमद भी इसकी जद में आ सकता है। प्रशासन एक तरफ कर रहा है मोहम्मद अहमद की कब्जा की हुई जमीनों को, जिस पर उसने कंस्ट्रक्शन किया, उनको लेकर कागजी कार्रवाई यानी पेपर वर्क शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उस पर भी इसी तरह, देख रहे हैं, इसी तरह बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में ये कार्रवाई बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही बड़े खुलासे और होंगे, लेकिन जिस तरीके से बताया ये जा रहा है अभिषेक कि यही वो घर है जहां से अपने पूरे नेटवर्क को झांगुर बाबा जो है वो चला रहे थे। इसी घर में काफी आवाजाही जो है वो रहती थी। तो क्या क्या चीजें इससे बरामद की गई हैं, किस तरीके से ये घर अंदर से बनाया गया था, कितने लोग इसमें रह सकते थे, कैसा नेटवर्क इसके अंदर से जो है वो चलाया जा रहा था, किस तरीके से इस नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा था यहाँ से? देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये कंपाउंड का मुख्य द्वार है जहां से आप अंदर आते हैं, और फिर ये 2 अलग अलग इमारतें। एक इमारत जिसे ध्वस्त किया जा रहा है, जहां बुलडोजर चल रहा है, आप तस्वीरें देख रहे हैं, और को पूरी तरह अवैध जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, ये जानकारी है। ठीक सामने एक इमारत और, जहां पर झांगुर बाबा अपने परिवार, अपने कारिंदों के साथ रहा, लोग इस आलीशान। ठीक है अभिषेक, एक बार ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना बड़ा ये आलीशान घर जो बनाया था। ये सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण का एक धंधा चलाकर, धर्मांतरण का एक बड़ा नेटवर्क चलाकर बनाया गया था, जिसकी एक एक दीवार को अब मिट्टी में मिलाया जा रहा है। यहाँ पर बेहद सारी ऐसी मासूम बच्चियां थी जिनकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, परिवारों की जिंदगियों को तबाह किया गया है। ये वही घर है, इसी घर से कई घरों को उजाड़ा गया है। इसी घर में बैठकर झांगुर बाबा जो है अपना एक बड़ा नेटवर्क चलाते हुए कई लोगों के घरों को उजाड़ चुके हैं, और अब लगातार इसको मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, जो कि इस कार्रवाई को देख रहे हैं। पीले पंजे की इस कार्रवाई का दूसरा दिन है आज। अभिषेक, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से घर बनाया गया था, इसके चारों तरफ जो है बाउंड्रीज थी, दीवारें बड़ी बड़ी करी गई थी, और उसके ऊपर तार कांटे वाले लगाए गए थे, और कहा जाता है कि उन कांटे वाले तारों में करंट भी दौड़ाया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, हम तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। ये सामने आप देख रहे हैं काटीले तार, सामने अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं आपको, और थोड़ा पास ले जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो काटीले तार हैं जो अमूमन मेड़बंदी के लिए किए जाते हैं, लेकिन घरों के ऊपर इस तरह के ब्लेड नुमा तार, और साथ ही साथ इस पर करंट भी दौड़ाया जाता था। लिए ये चारों तरफ से किलेबंदी की तरह दीवारें, ऊंची दीवारें, और उसके ऊपर ये कटीले तार लगाए गए थे। यानी झांगुर बाबा ये बिल्कुल समझ रहा था पहले से कि बिल्कुल अभिषेक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए, ये एक बड़ा सा गेट, उसके साथ में ये जो दीवार है
चारों तरफ ये बाउंड्री की गई, उसके ऊपर कांटेदार तार जो है वो लगाए गए थे। बताया ये भी जाता है कि इन कांटेदार तारों से करंट भी दौड़ाया जाता था ताकि कोई भी दीवार फांद कर इस पार ना आ सके। आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि इस घर के आसपास, इस कोठी के आसपास जाने से लोग कतराते थे। इस तरीके से जो आवाजाही इसमें देखी जाती थी, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरे प्रबंध किए गए थे चारों तरफ, मानो किसी किले के लिए ये सुरक्षा के प्रबंध किए गए हों, इस तरीके से प्रबंध किए गए थे। इसलिए आसपास के जो लोग हैं वो इस जगह के आसपास आने से भी कतराते थे। जो लोग बता रहे हैं उस जानकारी के अनुसार लोग काफी डरते थे इस कोठी के पास से गुजरने से भी, और आवाजाही इस कदर देखी जाती थी, संदिग्ध आवाजाही जो है वो लोगों की देखी जाती थी। और सोचिए जरा कैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ था जब ये धंधा यहाँ पर चलाया जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर पर्दाफाश हुआ तो बड़ी कार्रवाई हो रही है। कई लोगों की, कई घरों को तबाह किया गया, उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया गया है। इसी आलीशान घर में बैठकर नग बेचने वाला एक बाबा जो कि खुद को यहाँ पर लोगों के दिलों पर राज करने लगा, उनको बहकाना शुरू जिस तरीके से उसने किया, उसके बाद देखते ही देखते इस आलीशान घर में आ बैठा और अपने साथ कई लोगों को जोड़ता चला गया और एक बड़ा नेटवर्क जो है वो चलाना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि धर्मांतरण के इस खेल में जितना बड़ा ये नेटवर्क होता चला गया, उतनी ज़्यादा फंडिंग जो है वो झांगुर बाबा को होती चली गई। विदेशों से भी ये फंडिंग लगातार हो रही थी और यही मदद जो है वो झांगुर बाबा को मिल रही थी। अब इस घर की अगर बात की जाए तो इसमें जिस तरीके से छानबीन की गई है, तोड़ा इस घर को जिस तरीके से जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि इस घर से तमाम ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो पूरी तरीके से इस नेटवर्क का और इस धंधे का खुलासा कर रही हैं। और चलिए बढ़ेंगे अब आगे। अर्मानिया की संसद में भारी बवाल हुआ।